23 जून 2025 को है प्रदोष का दिन और साथ ही दो और विशेष तिथि है जो इसकी विशेषता को बढ़ाती है। एक ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जो केवल इस तीन विशेष तिथि पर किया जाता है। तीन विशेष तिथि क्या क्या है? जिस दिन प्रदोष, सोमवार और शिवरात्रि, ये तीन तिथि अगर एक ही दिन पड़ती है तो विशेष तिथि होती है। और ऐसे में गुरुजी ने जब ये विशेष दिन पड़े तीन तिथि के साथ तो एक ऐसा उपाय करने को बताया है जो केवल तीन विशेष तिथि जिस दिन सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि एक साथ पड़े तभी किया जाता है। आज हम वीडियो में इस विशेष तिथि के बारे में बात करेंगे। ये उपाय आप सभी को करना है और साथ ही साथ हम दो और विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जो केवल प्रदोष में किए जाते हैं। आज वीडियो में हम तीन विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रदोष के दिन करना है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की तरफ। कालकोटेश्वर महादेव का उपाय। किसी भी तकलीफ, परिस्थिति, दुख के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। कालकोटेश्वर महादेव के स्मरण से एक कलश जल 12 बेलपत्र से किसी भी महीने की 2 प्रदोष करके जीवन की किसी भी समस्या, तकलीफ से छुटकारा पाए। इस उपाय को करने के लिए आपको 12 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 12 बेलपत्र कटी फटी ना हो, वो पूर्ण हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको एक कलश जल की आवश्यकता होगी। 12 बेलपत्र लेना है और इसकी 4 गड्डियाँ बना लेना है। मतलब 3-3 के ग्रुप की 4 गड्डी आपको बना लेनी है। गड्डी बनाने के लिए ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं है कि ज़रूरत नहीं है कि आपको एक के ऊपर एक 3 करके एक एक बेलपत्र रखना है। ऐसे करके आपको 3-3 के सेट बना लेने हैं और ये 3-3 के जो 4 जोड़े हैं उन्हें आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर अर्पित करना है और कुछ खास नहीं करना है। बस शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ये बेलपत्र अर्पित करनी है। 3-3 के जोड़े से अर्पित करना है, यानी कि एक का 3 जोड़ा पहले आपने चढ़ाया, फिर वापस 3 जोड़ा चढ़ाया, ऐसे करके 4 बार में आपको अर्पित करना है। और यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो एक साथ भी 12 बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। ये किसी भी महीने की 2 प्रदोष में आपको ये उपाय करना है, यानी कि आप कोई भी महीना जो महीना को आप करोगे उस महीने में जो दोनों प्रदोष आती है उसी में आपको करना है। मतलब ये उपाय आपको करने की शुरुआत किसी भी महीने की जब शुरुआत होती है, जो पहली प्रदोष आती है तब से करना है और उस महीने की दूसरी प्रदोष में भी आपको ये उपाय करना है। मतलब सिर्फ 2 प्रदोष में ही आपको ये उपाय करना है। आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। 3-3 के 4 सेट बनाकर आपको अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें उत्तर मुखी होकर। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका मुख उत्तर की दिशा की तरफ हो, इस तरह से आपको अर्पित करना है। और उसके बाद आपको एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके लिए आपको एक विशेष नाम का स्मरण करते हुए अर्पित करना है। नाम क्या है, ध्यान से नोट कीजिएगा। कालकोटेश्वर महादेव। वापस से सुनिए, कालकोटेश्वर महादेव। ऐसा करने से जो भी आपकी विपरीत स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। पर आप ध्यान रखें कि जल चढ़ाते वक्त भी आपको कालकोटेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए ही जल चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना चल रही हो वो आपसे दूर हो जाएगी। आप उनसे बाहर निकलोगे, आपको उसका हल निकलता हुआ अवश्य नजर आएगा। गुरुजी ने 2 प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना बताया है। एक तो आप ध्यान से सुने, 3-3 की 4 गड्डियाँ बना लें। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो 12 बेलपत्र एक साथ भी आप अर्पित कर सकते हैं। बाबा से अपने दिल की बात बोल दीजिएगा जल चढ़ाने के बाद, जिसे बाबा ज़रूर सुनते हैं। जो भी परेशानी है बाबा वो शीघ्र अति शीघ्र उसे दूर कर देते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि है शिवजी की बेटी 2 तली का उपाय। तलाक रोक देगा, पति पत्नी के संबंध को मजबूत करेगा। अगर भगवान की बेटी है 2 तली,
अगर ऐसा जोड़ा जिनका तलाक होने वाला हो, बात कोर्ट तक पहुंच गई हो या पहुंचने की उम्मीद लग रही हो, और अगर किसी लड़का या लड़की में से किसी एक ने भी ये विचार कर लिया कि हमें हमारे इसी साथी के साथ आगे रहना है, जीवन व्यापन करना है, इसी के साथ करना है, भले ही लड़ाइयाँ क्यों नहीं हो रही हो, तलाक तक बात क्यों नहीं पहुंच गई हो, पर दोनों में से यदि एक भी चाहता है कि हमें तलाक नहीं चाहिए, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए, कोर्ट केस ख़त्म करने के लिए एक सरल उपाय किया जाता है। ये उपाय पति पत्नी में से कोई भी एक आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए कर सकता है। उपाय कैसे करना है जानिए। आपको बस इतना करना है, 2 कनेर के पुष्प लेने हैं। कनेर के पुष्प जो पीले कलर के हो वो आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको 2 बेलपत्र और 2 दूबा लेनी है और 1 लोटा जल। ये सब लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। 2 तली का नाम लेकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आप जो सामग्री लेकर गए हो, 2 पीले कनेर के पुष्प, 2 बेलपत्र और 2 दूबा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 2 तली का नाम लेते हुए सभी चीज़ें एक साथ अर्पित कर दीजिए और दिन होना चाहिए प्रदोष का दिन। ये उपाय केवल आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। ये उपाय करना है, उनका तलाक नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये निश्चित है। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है और इस उपाय को करते वक्त आपको 2 तली के नाम का स्मरण करना है। 2 तली शंकर भगवान जी की बेटी है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ, जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया है, और ये उपाय सभी को करना है, कोई भी चूकना मत। ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी इस विशेष दिन का, इस विशेष तिथि का लाभ ले सके। तो बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि केवल आप इसी दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय केवल तभी किया जाता है जिस दिन सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि एक साथ पड़े। तो ये उपाय आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा बहुत कम मौका मिलता है जब तीनों तिथि एक साथ पड़े, यानी कि प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार एक ही दिन आए। इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र, पीला चंदन, लाल चंदन, 11 चावल यानी कि 11 पूर्ण अक्षत और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से सुने उपाय कैसे करना है। 3 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। दूसरी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है और तीसरी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको चावल, जो आपको बताए गए हैं 11 चावल के दाने, आपको उस पर रख देना है। बीच वाली पत्ती पर ही केवल रखना है, पर ध्यान रखें कि आप चावल को थोड़ा गीला कर ले पानी से और उसके बाद ही बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रखें, इससे चावल उसमें चिपक जाएंगे। अब आपको अपने सीधे हाथ में सबसे पहले पीले चंदन वाली बेलपत्र रखनी है, उसके ऊपर आपको लाल चंदन वाली बेलपत्र रखनी है और उसके ऊपर आपको चावल अक्षत वाली बेलपत्र रखनी है। रखने के बाद आप बाबा से निवेदन करें, उल्टे हाथ से उसके ऊपर आपको उल्टा हाथ रख देना है। जिस प्रकार से उल्टा हाथ को रख देना है, जिस तरह से हम कोई वस्तु को थोड़ा ढकते हैं उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ढक देना है और आपकी जो कामना है बाबा से निवेदन करना है, महादेव से कहना है। कहने के बाद शिवलिंग पे मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद अब जो आप 1 कलश जल लेकर गए हो, वो जल आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको 1 ही कलश जल से अपनी प्रार्थना, अपना जो कार्य है, अपना दुख बोलकर 3 बार उस कलश से आपको जल चढ़ाना है। यानी कि 1 कलश जल ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाना है। आपने थोड़ा सा चढ़ाया पहली बार, फिर अपने कलश को रोक दिया, फिर दोबारा चढ़ाया, फिर कलश को रोक दिया, फिर दोबारा थर्ड टाइम में आप सारा जल जितना भी आपके कलश में है शिवलिंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दें। इसके बाद अब आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है चावल वाली, वो बेलपत्र आपको लेनी है और उसमें से 1 चावल का दाना लेना है। आपको केवल जिस बेलपत्र पे आपने चावल
अक्षत चिपका कर चढ़ाया है, वही आपको बेलपत्र लेनी है और उसमें से एक चावल का दाना लेकर अपने घर पर आ जाए। उस बेलपत्र और चावल अक्षत के दाने को कहीं पर भी आप एक साथ किसी भी सुरक्षित स्थान पर, पवित्र स्थान पर रख दें। चाहे तो आप किसी किताब में रख सकते हैं, पेपर में रख सकते हैं, जिस भी तरह से आप रखना चाहें रख सकते हैं, पर अच्छी और स्वच्छ जगह पर रख दें। 2 से 3 महीने में आपकी जो भी दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, बाबा उससे निवारण करेगा और आपका जीवन खुशियों से भरेगा। ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जो केवल जिस दिन प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार एक साथ आए उसी दिन किया जाता है। यदि उपायों से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।